आजमगढ़ में जमीन विवाद, निर्माण कार्य रोकने की धमकी, हाईकोर्ट अधिवक्ता ने लगाया न्याय का गुहार, स्थानीय प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के तरौका गांव में पुरानी सीमा दीवार को ऊंचा करने का मामूली विवाद अब बड़े रूप लेता दिख रहा है। स्थानीय हाईकोर्ट अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उनके विरोधी रामाशीष यादव, पिता बृजभान यादव व सुरेश, पिता वासुदेव यादव, बार बार निर्माण रोकने और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अधिवक्ता योगेंद्र यादव का कहना है कि वे खाता संख्या 738 खा पर केवल पुरानी बाउंड्री वॉल को ऊंचा कर रहे हैं, जबकि विवाद 738 क की जमीन का है, जिसका उनके काम से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके विपक्षी पक्ष लगातार आकर निर्माण रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से धमकियां दे रहे हैं। अधिवक्ता योगेंद्र ने प्रेस वार्ता में कहा, मैं 738 खा पर ही कार्य कर रहा हूं। यह नया निर्माण नहीं है, सिर्फ पुरानी दीवार को ऊंचा कर रहा हूं। फिर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मैं अवैध निर्माण कर रहा हूं। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि मैं निर्माण नहीं होने दूंगा। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे पास पिस्टल व राइफल का लाइसेंस है। घटना की गंभीरता पर योगेंद्र ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उनके आरोप हैं कि लाठघाट चौकी इंचार्ज और प्रशासन कथित तौर पर मिली भगत कर काम रोकवा रहे हैं और पैसा लेकर मामले को बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्षी के पास कोई वैध आदेश नहीं है जो निर्माण रोक सके। गांव के लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने से इलाके में शांति भंग होने का खतरा बढ़ गया है। कई स्थानीय लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही और पक्षपात ने स्थिति को और जटिल कर दी है। अधिवक्ता योगेंद्र ने मांग की है कि विपक्षियों के खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्यवाही की जाए, ताकि परिवार और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि वे माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में गांव की ही जनहित याचिका दायर हुई, जिसमें मैं बतौर अधिवक्ता हूं, जिसमें विपक्षियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। उसी को लेकर मेरे विपक्षी गुस्से में मेरी क्या नाम है? अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एज एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर। मैं कुछ मामला चल रहा है आपके गांव में? और जी मेरे यहाँ मामला चल रहा है। जी मेरे यहाँ मामला ये चल रहा है कि मैं अपनी पुरानी बाउंड्री वॉल पे उसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ 4-5 फीट। मेरे विपक्षी रामाशीष यादव पुत्र बृजभान यादव, सुरेश यादव पुत्र वासुदेव यादव द्वारा उसको ये कहते हुए रोक दिया गया कि मेरी भूमधरी है, क्योंकि वो भूमधरी मेरी है। उनका रोड उस पार भूमधरी है, रोड की इस पार मेरा भूमधरी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक PIL दाखिल हुआ चकमार को लेके। चकमार्ग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे चकमार्ग का सीमांकन भी हो गया। चकमार्ग में प्रधान द्वारा आधा कार्य कराया गया, उसके बाद आधा कार्य पे रोक दिया गया। इनके कहने पे ये कहने लगे कि मैं उस पर स्टे ले लूँगा और इस पर अभी काम तुम मत कराओ, तो वो काम रोक दिए। तो इसको लेकर कुछ मारपीट भी हुई थी, कुछ गाली गलौज भी हुआ था, तमाम तरह के आरोप। पुलिस प्रशासन से क्या मदद मिल रही है आपको? पुलिस प्रशासन एकदम मदद नहीं कर रही है, बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है और मेरे कार्य को रोक रही है। बार बार कह रही मत कराइए मत कराइए। मैं चूँकि उनका नंबर जो है 737 नंबर है, मेरा जो है 738 क और ख है। अगर उनकी भूमधरी अगर मेरे भूमधरी में आएगी तो 738 क में आएगी, न कि ख में आएगी। जो मेरी बाउंड्री वाल है वो 738 ख में है। मैं उसमें निर्माण करा रहा हूँ। ये भी नहीं है कि मैं न्यू निर्माण करा रहा हूँ, मैं निर्माण करा रहा हूँ, निर्माण के ऊपर ही निर्माण करा रहा हूँ। पहले से निर्माण हो चुका है, उसके ऊपर मैं उसको 4-5 फीट बढ़ा रहा हूँ। उसको ये लोग रोक रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि भूमधरी का मामला है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम कहाँ जाएं, किस विभाग में जाएं? प्रशासन ने बताया, पुलिस विभाग कह रही है कि राजस्व क्या जाइए, राजस्व कह रहा है कि आप पुलिस के यहाँ जाइए। तो मैं जाऊं कहाँ, ये प्रशासन बताए। आप एक जो कि सम्मानित व्यक्ति हैं और हाई कोर्ट में वकील हैं, आप जैसे व्यक्तियों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा? इससे बुरी हाल है। जब हम देख रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो अब आम जनता को क्या न्याय मिलेगा? कोई न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे भटक रहे हैं हजारों लोग, सैकड़ों लोग, थाने चौकी राजस्व चक्कर लगा रहे हैं रोज, तहसीलों का थानों का हर जगह का चक्कर लगा रहे हैं लोग। अगर ये कुछ नेता भी इसमें लगे हुए कि हाँ, क्षेत्रीय नेता इसमें लोग पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हैं और उन्हीं लोगों के कहने पे ये कार्य मेरा नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे कार्य को कोई न रोके। मैं सुचारू रूप से कार्य अपना करवाना चाह रहा हूँ। शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है।
क्या आप मतलब क्या इस मामले में आप क्योंकि गलत काम करवा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, या कुछ मतलब आप अपनी जगह सही हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, कहीं पे भी नहीं गलत। मैं अपनी भूमधरी में 738 ख में करवा रहा हूँ निर्माण, और उनकी जो अराजी नंबर है वो मेरे 738 क से सटा हुआ है। मैं उधर निर्माण करा भी नहीं रहा हूँ, मैं निर्माण न्यू भी नहीं करा रहा हूँ। मैं निर्माण पुराने निर्माण के ऊपर मैं निर्माण करा रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि मेरे बाउंड्री वाल के अंदर कोई ना घुस पाए। तो क्योंकि आपके विपक्षी को आपत्ति क्या है इसमें? बस वही है, द्वेष है इनको, इनके अंदर। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मैं एज ए अधिवक्ता हूँ PIL में, उसी से खुन्नस खाए हुए हैं, उसी के एवज में प्रशासन ये समझ नहीं रहा है। अभी कोई बड़ी घटना घट जाएगी, प्रशासन दौड़ के वहाँ पे जाएगा। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई खास मदद नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। इससे पहले अभी 5-7 दिन पहले मेरे भाई पे अटैक हुआ था, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी शाम को ये ललकार रहा था कि मेरे पास पिस्टल और राइफल का लाइसेंस है, मैं तो गोली मार दूंगा, लाओ पिस्टल ले आओ राइफल। पुलिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को चौकी इंचार्ज उधर से मिले हुए हैं, वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरा काम आप रुकवा रहे हैं तो उससे भी तो कह सकते हैं कि तुम जाओ SDM के यहाँ से आदेश करवा के लाओ कि इनका काम रुक जाए, काम ना हो। वो चला जा रहा है चौकी पे, पैसा दे रहा है, उसके बाद उसको आके पुलिस वाले रोक दे रहे हैं। लेकिन अगर जो कि आपके जो विपक्षी हैं उनके पास कोई आदेश नहीं है रोकने का, तो फिर कैसे वो रोक रहे हैं आप कार्य को? पुलिस आके रोक दे रही है। आप कोई जो कि नया निर्माण भी नहीं करा रहे हैं। उसमें विपक्षी तो मेरा 21-24 दाखिल किया है, तो अगर 21-24 दाखिल किया है तो माननीय न्यायालय का आदेश हो जाएगा। अगर मेरे भूमधरी में जाएगा तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, और मैं वहाँ पे निर्माण भी नहीं कर रहा हूँ। 20 से चकमार्ग है, चकमार्ग के इधर 738 ख है और 738 के उधर है, पश्चिम साइड है। मैं करा रहा हूँ पूरब साइड कार्य।